जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे जया एकादशी तिथि व्रत कब किया जाएगा साल 2026 में। इस व्रत का पारण कब किया जाएगा आज की वीडियो में जानेंगे। एकादशी का व्रत 28 या 29 तारीख में किया जाएगा। तो देखिए सही तिथि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। एकादशी के व्रत में कौन सी वह चीज है जिस चीज को व्रत में पारण के समय ग्रहण किया जाता है। तो देखिए गाय के दूध की खीर का भोग आप लगा सकते हैं, फलहार का भोग लगा सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है, तुलसी दल के द्वारा भी इस व्रत में आप ग्रहण कर सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि फलहार के साथ भी भोग लगा करके इस व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के व्रत करने मात्र से व्यक्ति की स्वतः रूप से आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में जया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए 29 जनवरी साल 2026 में दिन गुरुवार है। इस दिन व्रत सभी भक्तगण करेंगे। इसके साथ ही अगले दिन 30 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा, जो कि शुक्रवार का दिन है। द्वादशी का पारण इसी तिथि में किया जाएगा। शुभ समय जो पारण का रहेगा, तो देखिए 11 बजे से पहले पहले आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत करने मात्र से सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के करने मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जया एकादशी का जो व्रत है, ये व्रत माघ मास की तिथि में ही किया जाता है। जया एकादशी के व्रत में ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का महत्व होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अर्थात द्वादशी के दिन सामग्री निकाल के उन्हें दान दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मणों को ऐसा करने मात्र से जीवन का कल्याण होता है। अगर आप ब्राह्मणों को प्रश्न कर देते हैं तो एकादशी का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। तो देखिए इस व्रत में कथा सुनने का भी महत्व होता है। इस व्रत में कथा अवश्य सुने। रात्रि में भजन कीर्तन भी किए जाते हैं। मान्यता है कि रात्रि में जो व्यक्ति इस व्रत के उपरांत ही रात्रि में भजन कीर्तन कर लेते हैं, उनके उपरांत सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि माघ मास में इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है, अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करता है, तो उसे स्वतः रूप से सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि द्वादशी के दिन चावल का दान करने से जीवन का कल्याण होता है। धन धान्य में भरपूर भंडार भर जाते हैं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपरांत ही माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। माघ मास में गुरुवार का जो दिन है गुरु को समर्पित होता है और इस दिन एकादशी का व्रत पड़ रहा है, तो यह व्रत और भी शक्तिशाली व्रत हो जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और कहा जाता है कि सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र दान कर देते हैं, अर्थात जूते चप्पल दान कर देते हैं, तो यह दान महादान बन जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी के व्रत की कथा, जो कि व्रत में सुनी जाती है। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में इंद्र की सभा में माल्यवान नामक का एक व्यक्ति था। वह स्वर्ग लोक में भजन संगीत गा रहा था और नृत्य कर रहा था, परंतु उसका जो मन था अपनी नव यौवना सुंदरी में लगा हुआ था। इसके उपरांत ही उसके स्वर लिए भंग हो रहे थे। इसके साथ ही जो इंद्र भगवान थे वह बुरी तरह से खटक रहे थे, क्योंकि वह अत्यंत ही क्रोधित हो रहे थे, क्योंकि जिसकी याद में वह मस्त हो रहा था। और इस पर इंद्र अत्यंत ही क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि हे दुष्ट, तू जिसकी याद में पिशाच योनि में जाएगा और मेरे श्राप से बच नहीं पाएगा, जिसकी याद में तू मस्त हो रहा है, तेरी योनि पिशाच में चली जाएगी। इंद्र के श्राप से वह हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक होकर के जीवन व्यतीत कर रहा था और इससे अत्यंत ही वह दुखित रहता था। देवी योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में जया एकादशी का व्रत पड़ा और उस दिन उस व्यक्ति ने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, वह भूखा ही दिन भर रहा। इसके साथ ही जैसे ही उसने भोजन ग्रहण नहीं किया, इस पर शुक्ल पक्ष की तिथि में जया एकादशी का व्रत उसका पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया। तभी अगले दिन जैसे ही उसने रूखा सूखा उसे भोजन प्राप्त हुआ, उसी से उसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया। इसके साथ ही उसके जितने भी समस्त पाप थे वह नष्ट हो गए और वह पिशाच देह से छूट करके अति सुंदर देह को धारण हुआ और इसके साथ ही वह स्वर्गलोक को चला गया। तभी जया एकादशी की प्रतिष्ठाएं और भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि जया एकादशी के दिन उस व्यक्ति की पिशाच देह से छूट करके वह अति सुंदर देह को धारण हुआ और स्वर्गलोक में चला गया। इसके साथ ही उसे मोक्ष प्राप्त
प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत श्रद्धा और भावनिष्ठा के साथ करते हैं, अर्थात भगवान श्री विष्णु की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पुष्प से उनको पूजन करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं और जया एकादशी के प्रभाव से उनके समस्त कुल का कल्याण होता है और अविकाश बढ़ता है। कहते हैं कि जया एकादशी के व्रत करने मात्र से जो भी व्यक्ति सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र दान कर देते हैं, जूते चप्पल, अर्थात जिस व्यक्ति को जरूरतमंद व्यक्ति को जो भी सामग्री प्राप्त कर देते हैं, कहते हैं कि उसका कई गुना दान अनंत फलों की प्राप्ति हो जाती है और वह व्यक्ति पृथ्वी लोक के सुखों को भोग करके वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।